हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 7th में, 10th में और सीनियर क्लासेस में पूछा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, वहाँ से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है। तो आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें से शॉर्ट भी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि डिटेल में विद डायग्राम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स एक्सप्लेन करें थ्रू डायग्राम या विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखिए, मैकेनिज्म का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें जब हम सांस लेते हैं, तो आप सभी को पता है कि आप जब ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी सांस सबसे पहले कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। तो लंग्स में जब जाएगी तो चेस्ट में क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या प्रोसेस होगा, तो यही आज हम इस टॉपिक में डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो आप सभी को पता है, देखिए, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन यानी का मतलब क्या होता है? जब आप ब्रीद इन करते हैं यानी कि सांस को अंदर लेते हैं, तो इन करते हैं यानी कि जब सांस को हम अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और जब आप सांस को रिलीज करते हैं यानी कि सांस को वापस छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। ठीक है, तो आप एक तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बन जाता है, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। टेकिंग इन ऑक्सीजन इज नोन एज इनहेलेशन, और टेकिंग आउट यानी कि बाहर निकालना कौन सी गैस? CO2 निकालना इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ठीक है, जब आप इनहेलेशन करते हो तो कौन सी गैस लेते हैं? तो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब आप बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है, नॉर्मली बहुत पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन वी टेक इन ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वी टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, जब आप इनहेलेशन करते हो तो ऑक्सीजन का कितना % होता है? तो ध्यान करिएगा, आप सभी को पता है कि जो एयर होती है, एयर में ऑक्सीजन का 21% होता है। तो सेम टू सेम जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन 21% हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट होती है? 0.04। नोट करिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। ड्यूरिंग इनहेल्ड एयर, जब आप इनहेल्ड एयर करते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अपोजिट जब आप एक्सहेल करते हैं यानी कि अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं गैस को, तो उस टाइम उस गैस में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो कितनी रह जाती है? 16.4, यानी कि वो रिलीज़ हो गई, कम हो गई है, और अब कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाती है जो कि हो जाती है 4.4%, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है और जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का है वो बढ़ गया है। तो ये अलग से कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है और CO2 का कितना है। तो ऑक्सीजन का कितना है? 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.04% है। अगर 0.03 दे रखा है तो ये भी राइट होगा, अगर 4 नहीं दिया हुआ है। और एक्सेल्ड में कितना होगा? 16.4% तो ऑक्सीजन हो जाएगा और 4.4% आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है, यानी कि आपको डायग्राम बनाना है। तो आपको बता दूँ, रिब्स पहले आपको ड्रॉ करने हैं। रिब्स के कितने पेयर ड्रॉ करने हैं? आपको 12 पेयर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है? ये ड्रॉ कर लेंगे। लास्ट में ये आपको एक इस तरीके से बोन या शेप बनाना है जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं, ये इस शेप में। तो पहला वाला आपको इनहेलेशन शो करना है। इनहेलेशन में सारा का सारा रोल एरोज का होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ड्यूरिंग इनहेलेशन में एक सिंपल सी बात है, व्हेन यू विल इनहेल्ड ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। लंग्स क्या हो जाएंगे? इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, यानी कि बड़े हो जाएंगे, फूल जाएंगे। तो अब देखिए, जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो उनको फूलने के लिए स्पेस चाहिए। तो आपका जो चेस्ट कैविटी है, जो चेस्ट वाला एरिया है, उसमें आपकी जो रिब केज है, यानी कि आपके चेस्ट में जो रिब्स का बना हुआ केज जैसा एक शेप होता है, इसमें एरोज देखिए बाहर की तरफ क्या शो कर रहे हैं कि ये एरिया भी बड़ा हो जाएगा। और ये अपर एरो क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन अंदर आने से आपके लंग्स क्या हो गए? फूल गए हैं, और ये एरोज रिब्स आउट बाहर की तरफ जाएंगे, यानी कि ये एरिया प्रोवाइड किया जाएगा लंग्स को अच्छे से क्या होने के लिए? फूलने के लिए। और जो आपका डायाफ्राम है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा, थोड़ा नीचे, क्योंकि नीचे से भी इसको स्पेस चाहिए जिससे
जिससे लंग्स प्रॉपर क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, फैल जाए। तो ये आपको एरो बनाने, सबसे पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या करना है, आपको रिब केज बनाना है। पेयर याद रखिएगा, आपकी रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर में होती हैं। तो रिब्स मूव आउट होंगी तो स्पेस बनेगा अंदर और लंग्स फूल जाएंगे। तो डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ये एरो का ध्यान रखिएगा, देखिए ये एरो आउटसाइड, डायफ्राम का एरो नीचे के साइड और एयर इज गोइंग डाउन। तो बहुत से बच्चे जब डायग्राम बना लेते हैं कंफ्यूज रहते हैं, मेरे मार्क्स डिडक्ट कहाँ हुए। आपकी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं ये एरो के डायरेक्शन की साइड, कि किस डायरेक्शन में एरो शो कर रहा है कि कहाँ ये आपके बढ़ रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इसके अपोजिट जब आपकी जो आपने ब्रीद इन एयर जो गैस की थी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में घूम के CO2 बन जाती है, तो उस टाइम पोजीशन देखिए जो आपका रिब केज है वो क्या है, छोटा हो गया है। ये देखिए एरो क्या शो कर रहा है कि रिब केज में जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ अंदर चली गई है। ये अंदर क्यों गई है, क्योंकि अपर साइड से ये जो आपकी ऑक्सीजन आपने इनहेल्ड की थी अब CO2 बन के बॉडी से बाहर जा रही है। तो एरो इज शोइंग इट इज़ गोइंग आउट। जब आपके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं है यानी कि अभी गैस नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, स्क्वीज हो जाएंगे। तो ये एरो देखिए आपके जो रिब्स के एरोज हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि अभी अंदर जो आपका चेस्ट का साइज है वो क्या है, डिक्रीज हो चुका है और एरो से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, गैस जा रही है। नीचे जो आपका डायफ्राम था वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ वापस जा रहा है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो आपका एक्सेलेशन में है सारी एरो अंदर की तरफ आ रहे हैं, जिसमें आपको रिब्स का मूवमेंट ध्यान रखना है, नीचे डायफ्राम का मूवमेंट याद रखना है और ऊपर जो आपकी एयर पाइप से ऑक्सीजन आई थी वहाँ से गैस वापस जा रही है। तो एयर फोर्स्ड आउट, एयर फोर्सफुली बाहर भेजी जा रही है। और ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा जब आप बड़ी बड़ी सांस लेते हो तो आपका चेस्ट क्या हो जाता है, बड़ा साइज़ में हो जाता है और जब आप बाहर रिलीज़ करते हैं तो आपका चेस्ट का साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, एक दो बार रफ कॉपी में डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा, ये एक लॉन्ग पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। आप ब्रीदिंग से शुरू करें। द प्रोसेस इन विच वी टेक इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन, द प्रोसेस इन विच वी टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में आपको ये इस सिंपल बॉडी बना के ये पोजीशन बना देनी है एरोज की, और एक्सहेलेशन में इस तरीके से आपको क्या दिखाना है कि चेस्ट का साइज हो चुका है बहुत स्मॉल। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, देखिए डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये तो आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करना ही करना है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या था 21% और एक्सहेलेशन में कितना हो गया था 16.4%। इनहेलेशन में जब आपने इनहेल किया था ऑक्सीजन तो परसेंटेज कितना था डाइऑक्साइड का 0.04% और जब आपने एक्सहेल किया तो CO2 का परसेंटेज कितना हो गया था 4.4%। और ये डायग्राम आपको बताना है, एयर इज ड्रॉन इन। तो ऊपर जब भी आप लेबलिंग करेंगे तो ध्यान रखिएगा एयर कहाँ जा रही है, इन की तरफ जा रही है, और इसमें एयर कहाँ जा रही है, आउट की तरफ। रिब्स कहाँ हो रहे हैं, मूव आउट, क्योंकि स्पेस बना रहे हैं तो रिब्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। इसमें रिब्स कहाँ जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, यानी कि अपनी वापस उसी पोजीशन में। लंग्स जो हो रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में थे, इसमें क्या हो रहे हैं, लंग्स बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं, तो इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली जो साइज़ ऑफ द चेस्ट है वो छोटा हो जाएगा। तो ये आपने कवर किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बायोलॉजी में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कवर करता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत यूज़फुल रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बने रहें प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।